Hello friends, myself Dr. Anant Prakash, Department of Chemistry, Khandelwal College of Management Science and Technology, Bareilly. My topic is electrochemistry. Electron transfer reaction. Electron transfer reaction are oxidation reduction or redox reaction result in the generation of electric current or be caused by imposing an electric current. Therefore, this field of chemistry is often called electrochemistry. Terminology for redox reaction. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय ए स्पीसीज इंक्रीजिंग इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीजन। इसी तरह से रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीजन, इंक्रीज इन हाइड्रोजन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ चीज़ें आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि लाइन लियो, द लाइन सेज जर। इसका मतलब है कि लेफ्ट इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और जो राइट इलेक्ट्रोड होता है जिसे हम जर बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड पर जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और उसे हम एनोड की तरह ट्रीट करते हैं, और इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रोड होता है वो उस पर रिडक्शन होता है और उसे हम कैथोड कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स। सेल्स दो प्रकार के होते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस चैप्टर में हम दूसरे प्रकार के सेल जिन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस तरह से कह सकते हैं, ये इस तरह का एक डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की दूसरी फॉर्म गैल्वेनिक सेल है। इट इज़ ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट टू मेटल इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गैल्वेनिक सेल is the Daniell cell. In Daniell cell, the Zn rod is dipped into aqueous solution of zinc sulfate and the copper rod is dipped into aqueous solution of copper sulfate, cause the chemical change and the electric energy is generated. Batteries are voltaic cell. Basic concept of electrochemical cell. Basic concept of electrochemical cell. एनोड का इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर ZnSO4 के सॉल्यूशन प्रेशर से अधिक होता है, इसलिए Zn आयंस सॉल्यूशन में जाते हैं और इलेक्ट्रॉन उस रॉड पर रह जाते हैं जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का सॉल्यूशन प्रेशर कॉपर रॉड की इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेशर से अधिक होता है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन से कॉपर आयंस रॉड पर जाते हैं और वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं और रॉड से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस प्रकार Zn रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, कॉपर रॉड पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। अगर इन दोनों इलेक्ट्रोड को किसी वायर से जोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगती है। सेल पोटेंशियल। इस तरह से किसी भी सेल पर एक प्रकार का पोटेंशियल डेवलप हो जाता है, जिसे हम सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ द सेल कहते हैं।
यदि टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन रखा जाए, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलरिटी रखा जाए और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 हो, तो जितना भी सेल का ईएमएफ होगा उसे उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ या सेल पोटेंशियल कहा जाएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं। अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो हमें उसे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। आजकल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को अधिक रिलायबल माना गया है। अगर हमें कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर एक सेल बना लेते हैं। सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर से ज्ञात कर लेते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। इस तरह से हम कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लेते हैं जो 0.34 वोल्ट होता है। यदि Zn इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करना हो तो भी इसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और प्राप्त सेल का ईएमएफ पोटेंशियोमीटर से ज्ञात करके दोनों की वैल्यू रखकर कैलकुलेशन से Zn इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जा सकता है। ई सेल एंड डेल्टा जी सेल के ईएमएफ और फ्री एनर्जी चेंज में भी रिलेशन होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेसर देन 0, तो ऐसी रिएक्शंस स्पॉन्टेनियस होंगी। ई सेल लेसर देन 0 एंड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 रिएक्शन संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। ई सेल इज इक्वल टू 0, डेल्टा जी इज आल्सो इक्वल टू 0, रिएक्शन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी, दोनों साइड में चलेगी। कैलकुलेशन ऑफ E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द एनोड। ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में दोनों की वैल्यू रखकर, मतलब एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात हो तो सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जा सकता है। फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, W मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू माइनस NFE। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, F फैराडे है और ये फैराडे कांस्टेंट का मान 96485 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। डेल्टा जी 0 E0 एंड टेम्परेचर K में रिलेशन, डेल्टा जी 0 इज इक्वल टू माइनस RT log K इज इक्वल टू माइनस NFE, इसलिए E इज इक्वल टू RT अपॉन NF log K। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इन सब की वैल्यू रख दें तो E0 इज इक्वल टू 0.0592 अपॉन N log K। नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट नामक साइंटिस्ट ने लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड अर्थात एनोड के लिए, या ये कहिए कि ऐसे इलेक्ट्रोड जिस पर कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है के लिए निम्नलिखित इक्वेशन दी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी 0 प्लस RT log Q। डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है, डेल्टा जी 0 स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है। डेल्टा जी की जगह NFE रख दें तो ये इक्वल टू माइनस NFE प्लस RT log Q। इस तरह से E सेल इज इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF log Q। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर इनकी वैल्यू रख दें तब E सेल
इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0592 अपॉन n log Q. Now concentration cells. Concentration cells एक डिफरेंट टाइप है सेल्स का, और इन सेल्स में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं दोनों वो सेम मेटल के होते हैं। दोनों कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन भी सेम होता है, केवल डिफरेंस ये है कि दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, इसलिए इन्हें कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ए सेल इन विच बोथ कंपार्टमेंट्स हैव द सेम कंपोनेंट्स बट at different concentration, or the EMF of the cell is due to the difference in concentration. ये एक कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल है। दोनों तरफ सिल्वर के इलेक्ट्रोड हैं, दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन में डिफरेंस है, बीच में एक पोरस पॉट है, साल्ट ब्रिज है, जिससे दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, परंतु आयंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। ए सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सिस्टम ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज नोन एज ए कंसंट्रेशन सेल। इन सेल्स का भी EMF कैलकुलेट किया जा सकता है। ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड इज इक्वल टू E0 RT अपॉन NF log C1। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड E0 माइनस RT अपॉन NF log C2। इन दोनों की वैल्यूज़ ऊपर वाले इक्वेशन में रख दें, तब ई सेल इज इक्वल टू E0 RT अपॉन NF log C1 माइनस E0 प्लस RT अपॉन NF log C2, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबकी वैल्यू रखकर इसे भी सॉल्व कर लें तो ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन n log 10 C2 अपॉन C1। इन सेल्स में जो इलेक्ट्रोड डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिप होगा वो एनोड का काम करेगा, और जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में डिप होगा वो कैथोड का काम करेगा। थैंक यू।